धनबाद के एशियन जलान अस्पताल में इलाज में लापरवाही के आरोप में परिजनों ने जमकर किया हंगामा। 8 जनवरी से हाउसिंग कॉलोनी निवासी निर्दोष जैन को परिजनों ने गले में कैंसर के इलाज को लेकर भर्ती करवाया था। मरीज की स्थिति गंभीर होने पर वेंटिलेटर पर रखा गया। आज सुबह जब परिजन मरीज का हालचाल जानने पहुंचे तो डॉक्टरों द्वारा मरीज को दिए जाने वाले इंजेक्शन के नहीं होने की बात कही। परिजन द्वारा जब वही इंजेक्शन बाहर से लाकर देने को कहा तो अस्पताल कर्मियों ने मना कर दिया। जब इसको लेकर मैनेजमेंट से बात की गई तो मैनेजमेंट ने बाहरी दवाई का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। परिजन ने नाराजगी जताई तो मरीज अस्पताल निकाले जाने की धमकी दी गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा करते हुए अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाया। परिजन मैनेजमेंट के तरह के व्यवहार को लेकर काफी आक्रोशित दिखे। 8 तारीख से मेरे पापा यहाँ पे एडमिट हैं। जो यहाँ पे दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, इनके मेडिसिन में नहीं रहती है, वो दवाइयाँ ये लोग 2 दिन में नहीं आएगी तो 2 दिन भी नहीं देंगे। आज सुबह 10 बजे डॉक्टर ने एक दवाई लिखी, एक इंजेक्शन लिखा जो कि इनके पास नहीं था, लेकिन मेरे घर पे था, मैं वो ला के दे रहा था इनको, इन्होंने मना कर दिया। 1 बजे तक भी इन्होंने वो इंजेक्शन नहीं दिया। मेरे रिक्वेस्ट करने के बाद भी उसका विजुअल भी है। पेशेंट की कंडीशन देखिए कैसे वेंटिलेटर पे लूट रहे हैं ये लोग, मार रहे हैं पेशेंट को। और ये 4 दिन से जानबूझ के उसके बाद बोल रहे हैं कि ऐसा पेशेंट को हम लोग नहीं रखते हैं, हम लोग भेज देते हैं, फेंक देते हैं। जी मेरे पापा हैं, उनके भी पापा है। और का कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ भी डॉक्टर से बोला जाता है तो बोलते हैं मैनेजमेंट से बात कर लीजिए। मैनेजमेंट का अलाउ नहीं है, मतलब मैनेजमेंट बोलता है कि पेशेंट को आप लोग मार दीजिए। और जो लेडीज ने भी कहा है, जब उनके ऊपर हमने कहा जा रहा है तो बोलते हैं आपने गाली दे दिया था। तो ऐसा कुछ नहीं है। जिस कंडीशन में उन्होंने कहा कि आप अपने पेशेंट को यहाँ से लेके चले जाइए, इस तरह के पेशेंट को हम लोग यहाँ नहीं रखेंगे। जब आप देख रहे हैं कि क्रिटिकल कंडीशन है, अभी वो जो है वेंटिलेटर पे हैं, तो इस कंडीशन में आप बोल रहे हैं कि लेके चले जाइए। और आज 4 दिन से यही हो रहा है। आज 4 दिन से यही हो रहा है कि जो दवाई जो है बाहर में अगर 4,000 रुपये मिलती है, लेकिन यहीं से ये लोग देंगे, वही बाहर चला के यहाँ पे देंगे, वो दवाई 9,000 रुपये की देंगे। आज मेरे पापा कई दिनों से यहाँ पे वेंटिलेटर पे हैं। इस परिस्थिति में है कि हम लोग दिन रात उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं। और जब आज उन्हें इंजेक्शन की जरूरत है, कई दिनों से हो रहा है कि इनके पास अगर कोई दवाई अवेलेबल नहीं है तो उस दवाई को काट दी जाती है कि इनको अर्जेंट नहीं है। उससे पहले आप 5 मिनट पहले हमें कह रहे हैं कि ये दवाई हमें चाहिए जो आपके पेशेंट को लगानी है, लेकिन आपके यहाँ नहीं है तो हमें नहीं लगानी, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दीजिए। आज भी ऐसा ही हुआ कि 10 बजे उन लोगों ने कहा कि एक दवाई है हमें चाहिए। यहाँ हम देखने गए, वो दवाई हमें नहीं मिली। जो दवाई की कीमत 300-400 है वो 8,000 9,000 में भी दे रहे हैं, हम उसके बाद भी तैयार हैं। वो दवाई हमें यहाँ नहीं मिली तो मेरे पास अवेलेबल थी, मेरे भाई लोग के पास। वो लोग ये दवाई लेकर आए इंजेक्शन की, आप लगा दीजिए। 10 बजे ला के देते हैं और वो कहती हैं कि हम बाहर की दवाई नहीं लगाएंगे, आप अपने पेशेंट को ले जाइए, ऐसे पेशेंट को हम नहीं रख सकते हैं यहाँ पे। सिर्फ पैसा लिया जा रहा है। यहाँ के मैनेजमेंट की कोई लेडीज थी जो अंदर रूम में थी, निवेदिता जी नाम है। सर, इस पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस होना चाहिए, जिंदा आदमी को मार रही है। जब गुस्से में हम भाई के मुंह से कुछ भी आप लोग गाली देंगे तो हम क्या करेंगे? जिसका पेशेंट भर्ती है, जिसके पिता भर्ती है, उससे पूछिए ना उसके दिल पे क्या बीत रही है। किसी को शौक है कि उस हॉस्पिटल में गाली देगा जहाँ उसके पापा रहे? कौन चाहता है? और सर हम लोग देखिए जैन समाज से आते हैं, ठीक है, तो हम लोग तो ऐसे ही जो है गाली गलौज और लड़ाई हम लोग